जय हिंद। यूँ तो हमारे देश में हर दिन कोई न कोई दिवस मनाया ही जाता है, पर आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती मना रहे हैं, जो हमें 25 वर्षों के सतत प्रयास का स्मरण दिलाता है, क्योंकि 17 नवंबर 1999 को ही यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस की स्वीकृति दी थी। अब हम सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस क्यों? इसलिए कि हम सिर्फ अपनी मातृभाषा को जान करके, सिर्फ एक भाषा का ज्ञान रख करके पूरे विश्व पटल पर ना ही खुद को स्थापित कर सकते हैं, ना ही अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। और इसके लिए हर व्यक्ति को ज़रूरी है कि विभिन्न भाषाओं का, भिन्न भिन्न राष्ट्र की भाषाओं का, भिन्न भिन्न समुदाय की मातृभाषाओं का ज्ञान रखे और उससे एक दूसरे से विचार विमर्श करने पर आपस में प्रेम बढ़ता है और साथ ही एक दूसरे की संस्कृति का ज्ञान भी होता है, जिससे हम अपनी जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक कहीं भी स्थापित कर सकते हैं और संपूर्ण कर सकते हैं। अब एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि क्या हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं? हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, जो भारतीयों के अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम है, भारतीय लोग के विचारों की अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम है, क्या हम इसका सम्मान करते हैं? सारे लोगों के साथ तो ये बात लागू नहीं होता, बट कुछ लोगों को मैं ऐसा महसूस की हूँ जो हिंदी बोलने में खुद को छोटा महसूस करते हैं, या जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें वो छोटा समझते हैं, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा गौरव है और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। हिंदी या मातृभाषा के नाम से बचपन, नन्हा शिशु और माँ की गोद याद आती है, जहाँ से हम अपनी मातृभाषा यानी हिंदी सीखना शुरू करते हैं और उस आधार पे हम अपने पूरे जीवन के हर सफल प्रयास को संभव बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इसे छोटा समझते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हिंदी इतना बड़ा, इतना अथाह सागर है, जिसमें डुबकी लगाने के बाद ही पता चलता है कि कितने अनमोल मोती इसमें भरे पड़े हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी के महासागर का एक बूंद नहीं, एक कण के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसे हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी की लेखनी से निकली हुई कुछ वाक्य, तुम एक अनलकल हो केवल, अनुकूल हवा को पाकर के छप्पर तक उड़कर जा सकते, अंबर में आग लगा सकते। ये राष्ट्रकवि दिनकर जी की पंक्तियां हैं। यहाँ से लेकर के महान कवित्री महादेवी वर्मा जी की छायावादी कविता, उसे भी मैं एक बार कहना चाहूँगी। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, उर सजग आँखें नींदी, आज फिर क्यों व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे महाकाव्य, ऐसा है हमारा हिंदी साहित्य, जिसमें गोता लगाने के बाद अनमोल मोती ही मोती है, रस ही रस है। मैं अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, हिंदी का सम्मान करें। यह हमारी मातृभाषा ही नहीं, मैं कह चुकी पहले भी, ये हमारा गौरव है, पहचान है, संस्कृति है, सभ्यता है। और इसके साथ साथ विश्व के सभी भाषाओं का हम ज्ञान प्राप्त करें, अनुभव प्राप्त करें, ताकि एक दूसरे से विचार विमर्श करें, पूरे विश्व से हमारा प्रेम बढ़े, सभ्यता संस्कृति को हम एक दूसरे से परिचित हों और हमारी जीवन यात्रा सफल हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।